नमस्कार। भारतीय नागरिकता के लिए कौन सा दस्तावेज है? जी हाँ साथियों, ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो ये प्रूव करता है कि हम भारत के नागरिक हैं? यानी कि आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है। यानी कि ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो ये प्रूव करता है कि हम भारत के नागरिक हैं या फिर जन्म प्रमाण पत्र है? दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय नागरिकता के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है। यानी कि जो भारतीय नागरिकता है वो किस दस्तावेज के आधार पर तय की जाती है कि आप भारत के नागरिक हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज मान्य हैं, हम आपको एक एक दस्तावेज के बारे में डिटेल से बताएंगे। भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कोई एक दस्तावेज अनिवार्य नहीं है। यानी कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आप भारत के नागरिक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नंबर जन्म प्रमाण पत्र पर। तो भारत में जन्म दर्ज होने पर यह नागरिकता का मजबूत आधार माना जाता है। लेकिन भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र काफी नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट पर जन्म स्थान और जन्म वर्ष सरकारी रिकॉर्ड में प्रमाणित करता है कि आपका जन्म है वो भारत में हुआ है। लेकिन सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से यह साबित नहीं होता है कि आप भारत के नागरिक हैं। उसके बाद में 2 नंबर दस्तावेज है भारतीय पासपोर्ट यानी कि इंडियन पासपोर्ट। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे स्पष्ट नागरिकता प्रमाण पत्र है वो भारतीय पासपोर्ट है। यानी कि पासपोर्ट धारक की भारतीय नागरिकता को सीधे दर्शाता है, हर सरकारी कार्य में मान्य है और भरोसेमंद भी है। तो दोस्तों, इंडियन पासपोर्ट है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका नागरिकता का प्रमाण पत्र है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता का प्राथमिक प्रमाण पत्र इंडियन पासपोर्ट व जन्म प्रमाण पत्र है। अब हम बात करते हैं वोटर आईडी यानी कि ईपिक कार्ड है वो भारत का नागरिकता का प्रमाण पत्र है या फिर नहीं है। दोस्तों, भारत में वोट डालने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है। तो वोटर लिस्ट में नाम होना नागरिकता का विश्वसनीय प्रमाण है। यानी कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है ये प्रूफ करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है और चुनाव आयोग के द्वारा ही सत्यापित किया जाता है। लेकिन केवल वोटर आईडी कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स के भी नाम जुड़े हो सकते हैं। साथ ही अन्य देश के नागरिकों के भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हो सकते हैं। इसीलिए देश भर में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद में बात करें आधार कार्ड के। तो दोस्तों, क्या आधार कार्ड भारतीय नागरिकता साबित कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। यह केवल एक पहचान और पते का प्रमाण पत्र है। यानी कि हमारा जो आधार कार्ड है वो केवल आईडी प्रूफ है और एड्रेस प्रूफ है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता है। कई सरकारी कामों में सहायक दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है, लेकिन केवल एक आधार कार्ड आपका भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड अगर आपका बन चुका है तो नागरिकता का प्रमाण पत्र आपका बन गया है, क्योंकि फर्जी आधार कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए केवल एक आधार कार्ड है वो भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगला दस्तावेज है पैन कार्ड। तो दोस्तों, क्या पैन कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी टैक्स पहचान दस्तावेज है। साथ ही नागरिकता का प्राथमिक प्रमाण भी नहीं है, लेकिन सहायक पहचान के रूप में मान्य होता है। तो दोस्तों, पैन कार्ड केवल बैंकिंग और वित्तीय लेन देन के लिए आवश्यक है। पैन कार्ड आपके नागरिकता का प्रमाण नहीं है। उसके बाद में बात करें स्कूल रिकॉर्ड के। तो दोस्तों, क्या स्कूल रिकॉर्ड केवल भारतीय नागरिकता का प्रमाण है? तो इसका जवाब है नहीं। यानी कि टीसी, एडमिट, रजिस्टर्ड बोर्ड सर्टिफिकेट आदि उपयोगी होते हैं। यानी कि भारतीय नागरिकता के सहायक दस्तावेज है। यदि जन्म तिथि और जन्म स्थान दर्ज हो तो नागरिकता का सहायक प्रमाण बनता है। पुराने स्कूल रिकॉर्ड कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, केवल स्कूल रिकॉर्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। स्कूल रिकॉर्ड है वो नागरिकता का सहायक प्रमाण बनता है। दोस्तों, वीडियो में जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखे जाना और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि वो कौन से दस्तावेज है जो ये साबित करते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। यानी कि ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो भारतीय नागरिकता साबित करते हैं। अगला दस्तावेज है भूमि या फिर संपत्ति रिकॉर्ड यानी कि लैंड या फिर प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से क्या यह साबित हो सकता है कि आप भारत के नागरिक हैं? तो दोस्तों, परिवार के पुराने सरकारी भूमि रिकॉर्ड नागरिकता का ऐतिहासिक आधार देते हैं। यानी कि अगर आपके पास पुरानी भूमि है, पुरानी भूमि के रिकॉर्ड है, तो भारतीय नागरिकता का ऐतिहासिक आधार देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खसरा, जमाबंदी, रसीद आदि उपयोग किए जाते हैं। लंबे समय से रहने का प्रमाण भी मिलता है। यानी कि अगर आपके नाम से भूमि या फिर संपत्ति रिकॉर्ड है तो इससे यह साबित होता है कि आप भारत में लंबे समय से रह रहे हैं। लेकिन केवल भूमि या फिर संपत्ति रिकॉर्ड के दस्तावेज भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बने दोस्तों हमारे साथ, और अब हम आपको एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज के बारे में बता रहे हैं, नागरिकता प्रमाण पत्र यानी कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताते हैं। विशेष प्रक्रिया से दी गई नागरिकता का सीधा प्रमाण पत्र होता है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कानूनी रूप से सबसे स्पष्ट आधिकारिक सर्टिफिकेट माना जाता है। क्या आपका नागरिकता प्रमाण पत्र यानी कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल पर हम ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। अगला दस्तावेज है राशन कार्ड। तो क्या दोस्तों राशन कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण है? नहीं, तो नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन परिवार की पहचान और निवास का पुराना सरकारी रिकॉर्ड माना जाता है। यानी कि आपके परिवार का राशन कार्ड बना है तो वो पूरे परिवार का पहचान है, साथ ही निवास का पुराना सरकारी रिकॉर्ड माना जाता है। कई योजनाओं में सहायक दस्तावेज के रूप में भी राशन कार्ड को स्वीकार किया जाता है। तो दोस्तों, केवल एक राशन कार्ड आपकी भारतीय नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। दोस्तों, अगला दस्तावेज है एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये बहुत ही जरूरी दस्तावेज है और पूरे भारत में बहुत ही जल्द लागू किया जा रहा है। यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनका नाम एनआरसी में शामिल किया जाता है। भारतीय नागरिकों की आधिकारिक सूची होती है। जहां पर एनआरसी लागू है वहां यह नागरिकता का सीधा प्रमाण है और वर्तमान में केवल असम में आधिकारिक रूप से एनआरसी लागू है। और दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय नागरिकता के लिए सबसे मजबूत और सीधे प्रमाण कौन से दस्तावेज हैं। तो सरकार कई पहचान, जन्म और परिवार आधारित दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता के लिए मान्य मानती है। जैसे भारतीय पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है, वोटर आईडी है, एनआरसी है। यानी कि अगर आपके पास ये 4 दस्तावेज है, एनआरसी जहां पर लागू है वहां पर, बाकी अगर आपका भारतीय पासपोर्ट बना है, जन्म प्रमाण पत्र बना है, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो आप भारत के नागरिक हैं। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है भारतीय पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी। इन तीनों में से आपका कौन सा दस्तावेज बना हुआ है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ भी शेयर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि भारतीय नागरिकता के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, यानी कि हमारा कौन सा दस्तावेज है वो ये साबित करता है कि हम भारत के नागरिक हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।